नाम और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इस बात की गारंटी देश का संविधान लेता है और संविधान के आश्रय चलने वाली सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि संविधान के तहत सबको समान तौर से देखा जाए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है? हाल के दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने काम किया है, उससे लग तो नहीं रहा है कि संविधान की गारंटी को दिया जा रहा है, बल्कि लग ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में मनमानी सीनाजोरी चल रही है। तभी तो अमेठी हो या मुरादाबाद, दोनों जगह अन्याय ही हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आरिफ और सारस की दोस्ती के किस्से हर तरफ छाए हुए थे। बाइक पर आरिफ और साथ में उड़ता सारस, खबरें छपी, इंटरव्यू हुए, टीवी से लेकर यूट्यूब तक आरिफ और सारस की दोस्ती की दास्तान सुनाते हुए नजर आए। लेकिन आरिफ को सारस से इसी दोस्ती की कीमत अब चुकानी पड़ रही है। आरिफ के खिलाफ वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के गौरीगंज रेंज के वन विभाग के अधिकारी ने आरिफ के नाम नोटिस जारी। केस दर्ज करके जानकारी देते हुए वन विभाग ने आरिफ से 2 अप्रैल तक अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा। नोटिस में बताया गया है कि आरिफ ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन किया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दरअसल सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। बताया जाता है कि किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना गैर कानूनी है, उसे खिलाना पिलाना भी गैर कानूनी है। लेकिन सवाल यह है कि जब सारस घायल था तब ये वन विभाग कहाँ था? एक सारस को दूसरी जिंदगी देने वाले आरिफ को क्यों परेशान किया जा रहा है? आखिर सारस को बचाने पर जिस आरिफ को इनाम मिलना चाहिए था, हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, उसे अपराधी की तरह क्यों दिखाया जा रहा है? मामला सिर्फ आरिफ का नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के लाजपत नगर में रमजान के महीने में तरावी की नमाज पढ़ने को लेकर बजरंग दल ने हंगामा किया और पुलिस ने भी बजरंग दल का साथ दिया। निजी संपत्ति में बिना माइक के बंद कमरे में तरावी पढ़ना उत्तर प्रदेश में अब अपराध हो गया है। जो बीजेपी ये कहती है कि मुसलमानों को करीब लाओ, मुसलमानों से जाके मिलो, मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ो, उसी बीजेपी के शासन में उत्तर प्रदेश में तरावी पढ़ना अपराध हो गया। नमाज पढ़ना बंद कमरे में चंद लोगों के साथ, बिना माइक के, बिना शोरगुल के, बिना किसी को परेशान किए हुए, ये अपराध है उत्तर प्रदेश में। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना की हाँ में हाँ मिलाने वाली मुरादाबाद पुलिस को क्या ये नहीं पता है कि रमजान में तरावी नई परंपरा नहीं है? क्या मुरादाबाद में पुलिस ने पहली बार तरावी देखी? क्या मुरादाबाद पुलिस अब घर में भी नमाज पढ़ने से रोकेगी? घर घर जाके तलाशी लेगी कि किस घर में नमाज हो रही है? क्या देश में संवैधानिक आज़ादी अब खत्म हो चुकी है? जिस संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को मुरादाबाद पुलिस आखिर छीनना क्यों चाहती है? पुलिस ने इस मामले में बिल्डिंग के मालिक जाकिर हुसैन सहित 10 लोगों को सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत नोटिस दिया। नोटिस में लिखा है कि क्यों ना उन्हें शांति भंग करने के लिए 5-5 लाख रुपए की जमानत के साथ बाध्य किया जाए। जी हाँ, बंद कमरे में बिना शोरगुल के, बिना किसी को परेशान किए, बिना हंगामा किए, बिना माइक के नमाज पढ़ना शांति भंग करना हो गया है मुरादाबाद पुलिस की निगाह में। ये उत्तर प्रदेश का राज है जहां पर बीजेपी का शासन है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी के कारिंदे मुरादाबाद में जाकर हंगामा करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों के साथ आओ। जिस पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में अजान के वक्त अपनी स्पीच को रोक देते हैं, प्रधानमंत्री नमाज का सम्मान करते हैं, मस्जिदों में जाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस देश के भीतर मुसलमान और दूसरे मजहब वाले सब एक साथ हैं, उस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री के शासन वाले उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर तरावी पढ़ने पर, बंद कमरे में नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज करने की बात होती है, शांति भंग करने के आरोप लगते हैं। रमजान जैसे पवित्र महीने में लफंगों की शिकायत पर मुकदमे और जुर्माने लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपने घर में तरावी सुनने पर जुर्माना लगा दिया गया। इस देश की सरकारों ने बजरंग दल जैसे उपद्रवी संगठनों को मुसलमानों की मोरल पुलिसिंग करने की ठेकेदारी दे दी है क्या? बजरंग दल के लोग मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में अड़ंगा लगाते हैं और पुलिस उनके सामने बेबस है। आखिर किस कानून के तहत पुलिस ने कटघर में तरावी नमाज को बंद करवाया?